हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या लिखा है। निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इन संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर लेते हैं। 140 को हम अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 140 के फैक्टर काटेंगे। चलिए काटते हैं। 140 को हम 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 0 को उतार लेंगे, ठीक है ना। अब इस 70 को हम 2 से काटेंगे। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ठीक है ना। 35 आ गया। अब हम 35 को काटेंगे 5 से। 5 सत्ते 35 और 7 को काटेंगे 1 से। 7 एकम 7, ठीक है ना। अब लिखेंगे अब अभाज्य गुणनफल, ठीक है ना। अब 140 लिखेंगे बराबर 2 गुणा 2, ठीक है ना। फिर उसके बाद है 5 है और 7 है। 5 और 7, ठीक है ना। अब 2 हमारे 2 बार हैं तो हम 2 को स्क्वायर में लिख सकते हैं। 2 की स्क्वायर 2, ठीक है ना। अब लिखेंगे 5 और गुणा 7। अब ये हमारे 140 के ये अभाज्य गुणनफल के रूप में इनको हमने व्यक्त कर दिया, क्योंकि जो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं वो केवल उनके फैक्टर 2 होते हैं। या तो वो स्वयं से कटेंगी या वो केवल 1 से कटेंगी। इसमें देखिए 2 ये स्वयं से कट सकता है या केवल 1 से कट सकता है, ठीक है ना। अब हमारा है 5 स्वयं से कट सकता है या केवल 1 से कटेगा। 7 भी हमारा या स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 फैक्टर होते हैं और उनके अलावा तीसरा कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अभाज्य गुणनफलों के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। ये इतना हमारा आंसर है। अब हम करेंगे पहले का सेकंड नंबर। अब हम 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 156 के फैक्टर काट लेंगे। तो सबसे पहले हम 156 को काटेंगे 2 से। जब उसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, आगे 78। 78 को हम 2 से काटेंगे। 2 तिया 6 और 2 ने 18, आगे यहाँ 39। अब 39 को हम भाग लगाएंगे 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9, आगे हमारे 13 को काटेंगे 13 से। तो 13 एकम 13, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनफल। सबसे पहले लिखेंगे 156 और बराबर ये जितने फैक्टर है ना इनको हम यहाँ लिख देंगे सीधी डायरेक्ट। 2 गुणा 2 3 गुणा 13, ठीक है ना। अब 2 हमारे 2 बार हैं तो हम लिख देंगे 2 की घात 2 और गुणा 3 और गुणा 13। यह हमने लिख दिया। ये हमारे सारे अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि ये इनके केवल 2 ही फैक्टर हैं। या तो ये स्वयं से कटेंगे या तो केवल 1 से कटेंगे, ठीक है ना। तो यह भी हमारा हो गया आंसर। अब चलिए हम पहले का थर्ड नंबर करते हैं। 3825 का हम अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3825 के फैक्टर काटेंगे। तो चलिए काटते हैं। इस संख्या को हम काटेंगे 3 से। 3 से ही कट सकता है। जब हम 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो हमारा आएगा 1275, ठीक है ना। तो हम 1275 को अगेन 3 से काटेंगे तो हमारा आएगा 425। जब हम 425 को 5 से भाग लगाएंगे तो हमारा आएगा 85, ठीक है ना। अब हम 85 को 5 से काटेंगे तो हमारा आता है 17 पंजे 85, 17 जाके नीचे। अब हम 17 को 17 से काटेंगे। 17 एकम 17। अब लिखेंगे यहाँ अब अभाज्य गुणनफल। अब 3825 बराबर लिखेंगे ये जो इसके फैक्टर आए हैं ना ये सारे इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब वो भी मल्टीपल में लिखेंगे। 3 हमारे 2 बार हैं, 3 हमने 2 बार लिख दिए। अब हमारे 5 2 बार हैं, या हमने 5 2 बार लिख लिए। अब बची हुई हमारे 17 हैं, उनको हमने 17 यहाँ लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ये इसमें 3 2 बार हैं, इसमें 5 2 बार हैं। अब इसमें 3 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। अब ये हमारे हो गए अभाज्य गुणनफल। क्योंकि ये अभाज्य संख्या हैं, ये केवल या तो खुद से कटेंगी या केवल 1 से कटेंगी। इनके केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, इनका तीसरा फैक्टर नहीं हो सकता है। अब चलिए अगले सवाल की ओर। फर्स्ट नंबर का सवाल नंबर है हमारा 4। तो चलिए सबसे पहले इसके फैक्टर काटते हैं। जब हम 5005 को काटेंगे 5 से, ठीक है ना, तो हमारा आएगा 1001। अब हम इसमें भाग देंगे 11 का। जब इसको 11 से काटेंगे तो ये आएगा 91, ठीक है ना। अब 91 को हम 7 से काटेंगे। जब इससे 7 में भाग लगाएंगे तो हमारा आएगा 13। अब इसको 13 को हम 13 से काटेंगे, यहाँ जाएगा 1। अब लिखेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनफल, ठीक है ना। अब 5005 बराबर लिखेंगे ये इसके जो फैक्टर हैं इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। 5 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 13,
ये इसके अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा फर्स्ट नंबर का 5वां सवाल। 74 से 29 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 74 से 29 के हम फैक्टर काटेंगे। सबसे पहले हम 74 से 29 को काटेंगे 17 से। जब इसको 17 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 437। अब 437 को हम 19 से काटेंगे। जब उसको 19 से काटेंगे तो हमारा आएगा 23। अब 23 को हम 23 से काटेंगे, आ जाएगा हमारा 1। अब लिखेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनफल, ठीक ना। और 74 से 29 के हम ये जो फैक्टर हैं इसको हम यहाँ लिख देंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। ये जो अभाज्य संख्या हैं ये इसकी अभाज्य गुणनफल हैं, ठीक ना। अब चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर है हमारा 2। सबसे पहले सवाल को हम पढ़ लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM होगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये जो संख्या है इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। और इसमें पूछा गया है जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे कि A और B दो संख्या होंगी, उनका गुणनफल बराबर HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। इसको हमें सिद्ध भी करना है। तो चलिए हम दूसरे का फर्स्ट नंबर करते हैं। 26 और 91 का सबसे पहले HCF और LCM निकालेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए 26 और 91 का सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से निकालेंगे, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से जब निकालेंगे तो हम छोटी वाली संख्या का भाग देंगे 91 में। चलिए भाग लगाते हैं। सबसे पहले हम 26 का जब 91 में भाग लगाएंगे तो 26 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार। 26 3 होते हैं हमारे 78। अब हम क्या करेंगे 91 में से 78 माइनस करेंगे तो हमारे बचेंगे 13, ठीक ना। अब हम 13 से भाग लगाएंगे 26 में। 26 को यहाँ हम अंदर रखेंगे और इसमें भाग लगाएंगे। 13 दूनी होता है हमारा 26 और 26 में से जब 26 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0, ठीक ना। जब हमारा शेषफल 0 आ जाए और उससे जस्ट जो हमारा भाजक होता है ना वही हमारा HCF होगा। तो हमारा HCF कितना आ गया 13। HCF बराबर 13। तो हम क्या करेंगे 26 और 91 में का LCM निकालेंगे, ठीक है ना। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे 26 और 91 को दोनों संख्याओं को एक साथ रखे, इसके हम फैक्टर काटेंगे। चलिए इसको हम काटते हैं। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। 26 तो हमारा आएगा 13 और जब 91 हमारे 2 से नहीं कटेगा इसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे। अब हम काटेंगे 13 से। 13 एकम 13 होता है और 13 सत्ते 91 होता है, ठीक ना। अब हम काटेंगे इसको 7 से। 7 एकम 7 और यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया, ठीक है ना। अब जो इसके फैक्टर है ना इसको जब हम आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा LCM निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। LCM बराबर यहाँ पर जो हमारे फैक्टर हैं 2 गुणा 13 गुणा 7। यहाँ जब इसको हम आपस में मल्टीपल करते हैं तो हमारा आता है 182। और हमारा HCF कितना आया 13 और LCM आ गया 182। चलिए अब इसकी जांच करते हैं। सवाल में बोला गया है किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, और बराबर होता है HCF गुणा LCM के, ठीक है ना। अब हम किन्हीं दो संख्या हमारी 91 और 26 का गुणनफल यहाँ हम लिखते हैं। ये लिखा है 91 और 26 का गुणनफल, ठीक है ना। अब हमारा H बराबर होता है HCF इंटू LCM के। HCF हमारा कितना है 13, ठीक है ना। यहाँ पर है हमारा HCF 13 गुणा और LCM कितना है हमारा LCM है 182। अब हम क्या करेंगे अगर 26 का गुणा हम 91 में करते हैं और 13 का गुणा अगर हम 82 में करते हैं, अगर दोनों तब नंबर सेम आ जाएं तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब जब हम 26 का गुणा 91 में करेंगे तो हमारा आएगा 2366 और जब हम 13 का गुणा 182 में करेंगे तब भी हमारा 2366 आएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा दूसरे का सेकंड है 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका HCF निकालते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। चलिए 92 का भाग लगाते हैं 510 में। जब हम 92 का 5 में गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो हमारे आएंगे 460। जब हम 510 में से 460 माइनस करेंगे तो हमारे बचेंगे 50। अब हम 50 का भाग लगाएंगे 92 में। चलिए लगाते हैं। अब हम 50 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार,
तुम्हारे आएंगे 50। जब हम 92 में से 50 माइनस करेंगे, ठीक ना, तुम्हारे बचेंगे 42। अब हम क्या करेंगे, 42 का भाग लगाएंगे 50 में। चलिए लगाते हैं। 42 का जब हम 50 में भाग लगाएंगे तो 42 का गुणा करेंगे 1 में तो 42 आएगा, और 50 में से 42 माइनस करेंगे तो हमारे बचेंगे 8, ठीक है ना। जब हम 8 का भाग लगाएंगे अब हम 42 में, चलिए लगाते हैं। 8 का गुणा करेंगे 5 बार, 8 पंजे होते हैं हमारे 40। जब हम 42 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारे बचेंगे 2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 का भाग लगाएंगे 8 में। चलिए लगाते हैं। तो 2 चौगु 8। जब हम 8 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे बचेंगे 0, ठीक है ना। जब हमारा शेषफल 0 आ जाए उससे जस्ट जो हमारा भाजक होता है ना, वही हमारा HCF होगा। चलिए तो हमारा HCF कितना आया, 2। यहाँ पर देखिए HCF आया 2। अब हम क्या करेंगे, 510 और 92 का LCM निकालेंगे। 510 और 92 को एक साथ लेकर इनको हम फैक्टर काटेंगे। चलिए काटते हैं। इसमें हम पहले 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है ना। इसको हम 2 से काटते हैं तो 510 को काटेंगे तो आएगा हमारा 255, और हम 92 को 2 से काटेंगे तो हमारा आएगा 40, ठीक है ना। अब हम इसको फिर 2 से काटेंगे। 2 से 55 हमारा 2 से नहीं कटेगा तो उसको एज इट इज़ उतार देंगे। अब हमारा 46 है तो हम 2 से काटेंगे तो हमारा आएगा 23। 46 को 2 से काटेंगे आएगा हमारा 23। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे 3 से, ठीक है ना। 255 है, ये हमारा 3 से कटेगा, आएगा हमारा 85। 23 हमारा नहीं कटेगा, इसको एज इट इज़ उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो इसमें 5 से भाग लगाएंगे, यहाँ हमारा आएगा 17। 23 हमारा 5 से नहीं कटेगा, इसको फिर एज इट इज़ उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको 17 से काटेंगे। जब इसको 17 से काटेंगे यहाँ पर आएगा 23। 23 हमारा नहीं कटेगा, इसको एज इट इज़ उतार देंगे। अब हम इसको 23 से काटेंगे, यहाँ पर आएगा 1 और 23 एकम 23, 23 भी कटेगा। अब क्या करेंगे, इन सारे नंबर को आपस में गुणा कर दें। गुणा करने पर जो हमारा नंबर प्राप्त होगा वो हमारा LCM होगा। तो चलिए इसका आपस में गुणा करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे LCM, और जिसको फैक्टर हैं 2, 2, 3, 5, 17, 23, इनको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसको आपस में गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं। 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, ठीक है ना। और 60 का जब हम 17 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1020। अब क्या करेंगे, बचे हुए हमारे यहाँ पर 23 है, गुणा 23। जब हम 1020 का 23 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 23,460, और यही हमारा है LCM, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में जांच भी करवाया है तो चलिए हम इसकी जांच करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम जांच, ठीक है ना। इन 510 गुणा 92, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमारा किसके बराबर आएगा, LCM गुणा HCF के, इसके हमारे बराबर आएगा LCM गुणा HCF के। चलिए करते हैं। 510 गुणा 92, ठीक है ना, और हमारा LCM आएगा 23,460 और HCF आएगा हमारा 2। चलिए हम अब इनका जब गुणा करेंगे तो हमारा, और जब हम इनका गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी वो संख्या हमारी इन दो संख्याओं के गुणा के बराबर आएगी। तो चलिए करते हैं। जब हम 510 का 92 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 46,920, और जब हम 23,460 का गुणा करेंगे 2 में तब भी हमारा 46,920 आया। तो हमारा ये सवाल बिल्कुल प्रूफ हो गया। चलिए अब हम दूसरे का 3rd नंबर करते हैं। तो हमारा सवाल है 336 और 54 का HCF और LCM निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसका HCF निकालते हैं। HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से। उसमें हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम 54 का भाग लगाएंगे 336 में, क्योंकि छोटी संख्या का हम बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। चलिए लगाते हैं। 54 का 336 में भाग लगाएंगे तो 54 का गुणा करेंगे 6 में तो हमारा आएगा 324, ठीक है ना। 336 में से 324 माइनस करेंगे, हमारा बचेगा 12। अब हम क्या करेंगे, 12 का भाग लगाएंगे 54 में। चलिए लगाते हैं। 12 चौक होते हैं हमारे 48। जब हम 54 में से 48 माइनस करेंगे तो हमारे आएंगे 6, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, 6 का भाग लगाएंगे 12 में। चलिए लगाते हैं। 6 दूनी होता है हमारे 12। अब हम 12 में से 12 जब माइनस करेंगे तो हमारा शेषफल आएगा 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाए उससे जस्ट जो हमारा भाज्य होता है ना, वही हमारा HCF होगा। तो हमारा HCF कितना आया, HCF आया हमारा 6, ठीक है ना, 6 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 336 और 54 का LCM निकालेंगे। LCM कैसे निकालेंगे,
336 और 54 का हम 336 और 54 को एक साथ लेकर इनके फैक्टर काटेंगे। चलिए तो काटते हैं हम। 336 और 54 को हम एक साथ रखे, इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। जब 336 को 2 से काटेंगे तो हमारे आएंगे 168, 54 को काटेंगे आएंगे हमारे 27, ठीक है ना। अब इसको अगेन 2 से काटेंगे। 168 को हम 2 से काटेंगे आएगा हमारा 84, 27 नहीं कटेगा, इसको एज इट इज़ उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगेन 2 से भाग लगाएंगे। 84 को 2 से काटेंगे आएगा हमारा 42, 27 हमारा 2 से नहीं कटेगा, इसको फिर एज इट इज़ उतार लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसको 2 से काटेंगे। 42 को 2 से काटेंगे आएगा हमारा 21, 27 नहीं कटेगा, उसको फिर सेम टू सेम उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से काटेंगे तो हमारा आता है 21 को हम 3 से काटेंगे आएंगे 7, और 27 को हम 3 से काटेंगे आएंगे हमारे 9, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 7 नहीं कटेगा, इसको एज इट इज़ उतार लेंगे, और 9 को हम 3 से काटेंगे आएगा हमारा 3। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर 3 से काटेंगे, 7 नहीं कटेगा, इसको एज इट इज़ उतार लेंगे, और 3 को काटेंगे आएगा हमारा 5। अब हम क्या करेंगे, 7 को इसको काटेंगे, 7 को 7 से काटेंगे तो आएगा 1, यहाँ पर हमारा 1 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे गुणनफल आए, ये जो फैक्टर है ना, इसको हम आपस में गुणा कर दें, तो गुणा करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी वही हमारा एलसीएम होगा। चलिए तो इसके आपस में गुणा करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम एलसीएम। अब जो इनके फैक्टर है ना, ये जो फैक्टर ये हम यहाँ पर उतार देंगे। यहाँ पर उतारने के बाद चलिए इसको आपस में गुणा करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गए 48। अब यहाँ पर हैं जो हम बचे हुए नंबर हैं 3 3 9 7 63, यहाँ पर आ गया हमें 63। अब हम 48 का गुणा जब हम 63 में करेंगे तो हमारे आएंगे 3024, तो हमारा एलसीएम आया 3024, और जो एचसीएफ है वो हमारा आया 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम जांच करेंगे हम किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल। जब हम किन्हीं 2 संख्या को आपस में गुणा कर दें और वो हमारा किसके बराबर आएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ के गुणा के बराबर आएगा। तो चलिए करते हैं। किन्हीं 2 संख्या हमारी कौन सी हैं, 336 और 54, इसको हम आपस में गुणा करेंगे, और एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का हम आपस में गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं। जब हम 336 और 54 का गुणा करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा एलसीएम है वो हमारा है 3024, और जो गुणा एचसीएफ है वो हमारा है 6। तो इसको आपस में गुणा करने के बाद जो हमें फाइनल संख्या मिलेगी वो ये संख्या और ये संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना, तब हमारे ये प्रूफ होगा। तो चलिए इसको आपस में गुणा करने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होगी 18144, और 3024 गुणा 6 करेंगे, जिसको कैलकुलेशन करेंगे तब भी हमारी 18144 प्राप्त होगी। तो हमें ये प्रूफ हो गया, क्योंकि दोनों संख्या समान आ रही हैं, ठीक है। थैंक यू।